हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निधि पाठशाला में। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, यानी ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरे होते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, और तीसरे होते हैं शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। तो आज हम पढ़ेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? जिससे लावा, गैस, राख हमेशा निकलती रहती है, यानी जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो। तो ये एक्टिव रहेगा हमेशा, यानी इसमें से लावा, गैस, राख हमेशा निकलती रहती है, यानी इसमें उद्गार होता है वो हमेशा होता रहता है। इस वजह से इसका नाम रखा गया क्या? सक्रिय ज्वालामुखी। तो आई होप फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा किलायू। क्या नाम है इसका? किलायू। ये कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है किलायू, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। उसी में एक और नाम है मोनो लोआ, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर स्थित है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इटली का स्ट्रोम्बोली, यानी इटली देश है, वहाँ का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो जिसे क्या कहा जाता है, यानी इसकी विशेषता है एक, जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा। यानी इटली का जो स्ट्रोम्बोली है ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? लिपारी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इटली का एटना, यानी इटली में ही एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है एटना ज्वालामुखी। इसे क्या कहते हैं? यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी इसकी एक विशेषता है, जो एटना ज्वालामुखी है इसकी एक विशेषता है कि ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का है? यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का बैरन द्वीप, यानी भारत में, हमारे भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे कहा जाता है बैरन द्वीप। क्या है? बैरन द्वीप। ये कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में ये स्थित है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है बैरन द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी क्या है? ये इक्वाडोर में स्थित है। ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ज्वालामुखी से एक पर्वत का निर्माण हुआ है जिसे कहा गया है कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है ओजस डेल सलाडो। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, आपको याद रखना है, ओजस डेल सलाडो। ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना एवं चिली की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? अर्जेंटीना एवं चिली की सीमा पर स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी ये विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं भी हुए तो ये वीडियो आप 1-2 बार देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, ये टॉपिक, ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।